अब मैं अवतार के दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ इस कहानी को थोड़ा आगे ले जाया गया है, जहाँ जैक के कुछ बच्चे हो चुके हैं। जैक बताता है कि यहाँ अपने बच्चों के अलावा मेरे 2 बच्चे और हैं जिन्हें अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनमें एक मेरी ही पुरानी साथी की बेटी है जो उसको पैदा करने के बाद मारी गई। यहाँ उसी की बात हो रही है जो जैक के प्रोजेक्ट की लीडर, जो जंग के दौरान जैक को लेकर भागते टाइम गोली लगने से मर गई थी। और यहाँ एक और बच्चा है जो कि इंसानों का ही है। जंग खत्म होने के बाद जब सभी इंसानों को वापस अर्थ की तरफ भेज दिया गया था तो यह बच्चा इधर ही रह गया। यह सब बच्चे आपस में मिलजुल कर खेलते, एक दूसरे का काफी ख्याल रखते हैं। जैक अपने सभी बच्चों को सारी स्किल सिखाता है, जैसे कि तीर कमान को कैसे चलाया जाता है, मछली पकड़ना वगैरह वगैरह। यह सभी बच्चे खुश तो होते हैं, लेकिन एक रात जैक उसकी वाइफ नेत्री चमकता हुआ एक तारे को देखते हैं। तारा जैसे जैसे करीब आता है तो पता चला कि यह तो इंसानों की स्पेसशिप है, यानी इंसानों ने एक बार फिर से इनकी दुनिया में यानी पेंडोरा ग्रह पर आ चुकी है। उनके आते ही उनकी स्पेसशिप से निकलने वाली आग की वजह से जंगल में बहुत ही भयानक लग चुकी थी, जिस आग में बहुत से जानवर पलक झपकते ही झुलस जाते हैं। काफी सारे नुकसान होता है। उसके अंदर से इंसान निकलकर बाहर उसी रोबोट के साथ आते हैं जिस रोबोट से कर्नल ने जैक पर हमला किया हुआ था। इंसानों की बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थीं, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते जा रही थीं, जबकि इधर जैक की वाइफ नेत्री को रोने के आगे कुछ सूझता भी नहीं। मतलब यहाँ पर यह सब देखकर क्लियर हो जाती है कि इंसान भी कितना गिर जाते हैं कि कुछ कहने लायक ही नहीं बचता। खैर, अब यहाँ पर एक अवतार के क्लोन को दिखाया जाता है जो बिल्कुल जैक की तरह लग रहा था। वो लैब में बौखलाते हुए उठा और आसपास के लोगों को मारने लग जाता है। उसको उसके साथी कंट्रोल करते हुए कहने लग गए कि आप हमारे कर्नल हैं और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला एक ऐसी बॉडी दे दी है जिस वजह से आप इस प्लेनेट पर जिंदा रह सकते हैं। आप दिखने में इस प्लेनेट के क्रिएचर की तरह ही लगेंगे, इसीलिए आपको डरने जैसा कुछ नहीं है। इसी तरह से बहुत से इंसानों को ऐसी ही क्लोन के थ्रू जिंदा कर दिया गया था, यानी जो बच कर गए थे वो सभी यानी ज्यादातर लोगों को इसी तरह की बॉडी दे दी गई थी, जो कि हम इन कर्नल के आसपास खड़े हुए लोगों में देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि जैक अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर इंसानों की आ रही ट्रेन को बमबारी करके उसे उड़ा देते हैं, जिसमें उनके हथियार के साथ साथ खाने का सामान जा रहा था। अपने उसी उड़ने वाले परिंदे के ऊपर इंसानों की जहाज को तबाह करने के बाद उनका सारा सामान लुट लेते हैं। जब कर्नल को इस होने वाले नुकसान का पता चलता है तो जैक को जान से मारने का प्लान करता है, क्योंकि जैक ही है जो नावी यानी इस कबीले का लीडर बन चुका है। यहाँ पर कर्नल की सीनियर ऑफिसर उनको बताती है कि हमने जब भी जैक के जंगल में अपने जहाज भेजे, उनके उड़ने वाले परिंदे ने हमेशा उनको तबाह कर दिया और तुम ही वो आखिरी उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। यह सुनकर कर्नल जंगल में अपने साथियों के साथ पैदल जाता है, पर जैक के बच्चे खेल रहे थे। वो अपनी तरफ इंसानों को आता हुआ देखकर रेडियो की मदद से वो अपने फादर जैक को बताने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसी टाइम इंसान यानी कर्नल उन्हें पकड़ लेता है। अभी यह लोग जैक के बच्चे को टॉर्चर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नेत्री आकर अपने तीर को कर्नल के एक आदमी को आर पार कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नेत्री अपने बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है जो इंसान ही था। नेत्री अपने बच्चों को लेकर परेशान ही थी कि जैक कहता है हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, कर्नल अब मुझे मारने के लिए यहाँ जरूर आएगा। अब क्योंकि यहाँ जैक को पता था कि कर्नल को उसी के जैसा एक क्लोन बना दिया गया और उसकी सारी यादों को शुरू में एक चिप के मदद से उसे दे दिया गया था, और अब क्योंकि वो दोबारा से आया हुआ है तो वो मुझे मारना चाहता है, इसीलिए मैं तुम और हमारी बच्चे यहाँ से चले गए तो हम अपने बाकी कबीले के लोगों की जान बचाना है, क्योंकि जिस बच्चे को कर्नल साथ ले गया है वो बहुत ही जल्द उन्हें हमारी लोकेशन बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं और इंसान यहाँ तक पहुँच जाएंगे। नेत्री यहाँ से जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके अपने कबीले के लोगों की जान का सवाल था, इसीलिए वो मान जाती है। दूसरी तरफ इंसान जैक के एडॉप्ट किए बच्चे को टॉर्चर करके उसके घर का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन काफी समझदार बच्चा था, इसीलिए वो उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। तभी कर्नल आकर उस मशीन को रोकता है जिससे बच्चे को टॉर्चर किए जा रहा था और कहने लगा कि यह इंसान है तो हम इंसानों की तरह बात करेंगे। कर्नल उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बताने लगा कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ और आखिरी बार जब इस दुनिया पर आया हुआ था तब मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास है और अब मैं तुम्हें वापस अपने साथ अपने धरती पर जाएंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर मासूम बच्चा जिसका नाम स्पाइडर है वो मान जाता है कि ठीक है, मैं आपको जगह दिखा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जैक अपने कबीले को छोड़कर अपने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठकर
यहाँ से बहुत ही दूर चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि यह सभी पानी के पास में रहने वाले नावी के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग तो इसी प्लेनेट के हैं, लेकिन दिखने में उनसे अलग कलर में होते हैं। यहाँ पानी वाले नावी शुरू में इनका मजाक बनाते हैं। उनकी पूंछें देखकर उनकी मजाक उड़ाने लग गए, यह कहकर कि इनकी तो पूंछ ही पतली है और भी बहुत कुछ। तभी यहाँ पर पानी वाले लोगों का लीडर आया और जैक से कहने लग गया कि तुम जंगल के अंदर रहने वाले लोग हो, तुम्हारी यहाँ पानी के पास रहने का कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता कि पानी में कैसे सरवाइव करना है। लेकिन जैक जवाब में कहने लगा कि हम बहुत ही जल्द आपके तौर तरीके सीख जाएंगे और मुझे मेरी फैमिली के लिए आप लोगों की जरूरत है ताकि वो यहाँ पर सही तरह से जिंदा रह सकें। यह देखकर पानी का नावी लीडर मान जाता है और उन्हें यहाँ रहने की इजाजत भी दे दिया था। अगले दिन जैक के बच्चों को वहाँ के रहने वाले बच्चे घुमा रहे थे, जबकि जैक का बेटा अपने बालों की चोटी वहाँ पानी में एक क्रिएचर से जोड़ता है। वो बहुत ही तेजी से पानी के अंदर तैरता है, जिसकी वजह से उसे तैरने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जैक की बेटी यानी किरी को पागल कह रहे थे। इसके अलावा उससे बदतमीजी करने लग जाते हैं, उसको काफी तंग करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उस तंग करने वाले बच्चों को मारने लग जाते हैं, यह कहते हुए कि तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा। जब जैक को यह सब पता चलता है तो वो अपने ही बेटे को डांटने लग जाता है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, अब चलो उससे माफी मांगो। जब वो उससे माफी मांगने के लिए गया तो लीडर का बेटा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था, इसीलिए वो अब इससे बदला लेना चाहता था। उसके सारे दोस्त उससे कहने लग गए कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर जाता हूँ। वो उसे गहरे पानी में लेकर जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था। उसकी सारे दोस्त उसे वहाँ पर ले जाकर उसे अकेले छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ ही टाइम ही हुआ था कि एक व्हेल मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो पानी के अंदर डुबाने लग गया था और मॉन्स्टर लगातार उसे खाने के लिए उस पर अटैक करता चला जाता है। यहाँ पर दोनों आमने सामने हो चुके थे कि तभी वहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी सी मछली आकर छोटे वाले मछली को अपने मुंह में डालकर पत्थर पर जोर से मारता है और उसको वहीं पर ही ढेर कर देता है। इतनी ही देर में जैक का बेटा पानी में टाइम पर सांस न लेने के कारण वो डूबने लग जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसी मछली ने जो पानी के अंदर मॉन्स्टर को मारा था, अब वो उसकी जान बचाई है और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। जैक का बेटा देखता है कि इस मछली के विंग में एक काफी बड़ी सी हुक फंसा हुआ है। तब जैक का बेटा उसे निकालकर उसे अच्छा फील करवाता है, जिससे अब इन दोनों के काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और यह बड़ा सा मछली जैक के बेटे को पानी में रहने वाले कबीले के पास छोड़कर आता है। जब सभी कबीले वाले नावी लीडर को यह पता चला कि उसके अपने बेटे ने ही जानबूझकर हमारे मेहमान को मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ा, तब लीडर खुद अपने बेटे को ही सजा देने लग जाता है। लेकिन जैक का बेटा कहने लगा कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, मैंने ही वहाँ पर जाने के लिए कहा, बल्कि वो तो मुझे रोक रहा था। उसकी ऐसी बात सुनकर लीडर के बेटे को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया था कि इसने मुझे बचाया जबकि मैंने ही गलती की हुई थी, मैं तो उसे मारना चाहता था। उसकी अच्छाई को देखते हुए अब वो इनका अच्छा दोस्त बन जाता है। जैक का वही बेटा सभी को बताता है कि एक बड़े से मछली ने मेरी जान बचाई, लेकिन उसके यहाँ के दोस्त उसका मजाक बनाने लग जाते हैं और कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा था। अगले दिन दोबारा वो उसी बड़े से मछली के पास जाता है और वहाँ दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करने लग गए थे। दरअसल पानी के नावी लोगों में यह किस्सा फैला हुआ था कि इसी बड़े से मछली ने अपने जैसे सारे प्रजाति यानी अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। और अगर इस मछली ने ऐसा किया हुआ था तो जैक के बेटे को इतना पसंद क्यों कर रहा है। इधर कर्नल जैक के तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अब तक कहां कहां जा सकता है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट उसे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कर्नल ने वहां के उड़ने वाले क्रिएचर्स पर ठीक जैक की तरह ही अपना एक क्रिएचर को चुन लिया था। ऐसा कर लेने के बाद वो कर्नल और कर्नल के लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ के पास के ही एक आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। यहाँ के लोग कहने लग गए कि हमने इन्हें कभी नहीं देखा जिसकी तस्वीरें तुम दिखा रहे हो। कर्नल को इन सभी की बातें झूठ लग रही थी, तो वो इन लोगों के पानी में रहने वाला एक क्रिएचर को मार डालता है। कर्नल का बेटा उसे समझाने लग गया कि यह लोग कुछ नहीं जानते, ये लोग तो सिर्फ मछलियां पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो। अपने बेटे की बात सुनकर उसकी बात मान लेता है, लेकिन फिर भी जालिम इंसान बाज नहीं आता और जाते हुए यहाँ के कबीले के लोगों के घरों पर आग लगाते हुए जलाकर भस्म कर देता है। इस तरह और भी जगहों पर जाकर बहुत से मासूम नावी लोगों को मारने लग जाता है। सभी से जबरन पूछने के बावजूद भी उसे अभी तक जैक का पता नहीं चल पाता, वो कहाँ पर गया हुआ है। इसी तरह यह सारे इंसान पानी वाले क्रिएचर को देखते हैं यानी मछली को देखते हैं, उस पर भी अपने हथियारों और छोटे छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं। इसके अलावा वो उन पर ऐसे ऐसे सोनिक गन से भी अटैक करते हैं जिससे वो पानी में रहने वाले मछली इंसानों पर हमला ही नहीं कर पाता, जो इंसान इसे बहुत ही आराम से पकड़ सके। वहीं एक बहुत ही बड़े मछली अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहा होता है, जिसने इंसानों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वो अब दर्द में बेचारा तड़प रहा था और आखिरकार वो वहीं पर मारा जाता है। उसका छोटा सा बच्चा आसपास घूमकर अपनी माँ को आवाजें लगा रहा था और इंसान बहुत ही बेशर्मी के
के साथ खुशी में तालियां बजा रहे थे कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। यह सब देखकर कर्नल का बेटा स्पाइडर काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे इन सभी जानवरों की फिक्र हो रही थी और वो इस होने वाले जुल्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। इंसान उस क्रिएचर को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और उसके मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन के जरिए उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में एक सुराग बनाते हैं, जिसके अंदर से एक येलो कलर लिक्विड निकलने लग जाता है। यह एक ऐसा पानी है कि जो भी इंसान इसे पिएगा उसकी उम्र बहुत ही कम मात्रा में बढ़ेगी, यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएंगे और इस लिक्विड की कीमत भी करोड़ों डॉलर्स में बिकने वाले हैं। मतलब यहाँ इस पेंडोरा ग्रह पर दो चीज बहुत कीमती है, पहला वो स्टोन और दूसरा ये लिक्विड। अगले दिन मरने वाले मछली क्रिएचर को पानी के नावी लोग देख लेते हैं, जिसके बाद जैक को बुरा भला कहने लग जाते हैं। कहने लग गए कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब वो हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं और बहुत ही जल्द हमें भी। ग्रीन नावी लीडर कहने लगा कि जो भी हुआ सो हुआ, अब हम इंसानों से मुकाबला करेंगे। इसके बाद जैक का बेटा एक बार फिर से उसी मछली से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी और वो देखता है कि उसके ऊपर एक एंकर जैसे कुछ डिवाइस लगी हुई है, जिसकी वजह से उस मछली को उस डिवाइस ने उसे वहीं पर रोक कर रखा हुआ था और वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इंसान उस लिक्विड को हासिल करने के लिए और भी मछलियों को मारने का इरादा रखते हैं। और इस बार बारी है जैक के बेटे के मछली की, जो वो अपने साइज में भी बहुत बड़ा है और उसमें से लिक्विड भी बहुत ज्यादा निकल सकता है। इसीलिए इंसान अब इस वाले मछली को मारना चाह रहे हैं। उसके सभी दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे। इन्हें पता था कि इंसान इस मछली को मारने के लिए आ रहे हैं। कर्नल भी इन बच्चों को वहाँ दूरबीन से देख लेता है। जैक और लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं और वो अपने हथियार उठाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर सारे बच्चे बहुत ही मुश्किल से उस बड़े मछली से वो डिवाइस निकाल देते हैं, जिस वजह से मछली वहाँ से आगे तैरकर निकल जाता है और आखिरकार बेचारे मछली की जान तो बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पानी के अंदर लीडर की बेटी मरने ही वाली थी कि तभी जैक का बेटा हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बच्चों को बड़ा सा जाल डालकर पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर लेकर आते हैं। ऐसा होते ही बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ तक पहुँच चुके थे, यानी कि जैक वहीं पर रुक कर देखता है कि उनके बच्चे को शिप के आगे कर्नल ने बंदी बनाया हुआ है। कर्नल कहने लगा कि अगर तुम अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर तुम सिर्फ अकेले ही आओगे। तब जैक अकेले जाने का डिसाइड करता है। तभी जैक के बेटे का सबसे बड़ा मछली दोस्त पानी के नीचे से एकदम अचानक ऊपर आकर इनके शिप पर चढ़ जाता है और अपने हाथों और पूंछ से वहां खड़े इंसानों को मारने लग जाता है और हर चीज तबाह करने लग जाता है। यह देखकर जैक और लीडर के लोगों को भी मौका मिल जाता है कि वो इंसानों पर हमला कर दें और वो सारे लोग शिप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इंसानों और इन सभी नावी लोगों के बीच एक घमासान फाइट छिड़ जाती है। बहुत सारे इंसान भी मौत के घाट उतर जाते हैं और कुछ नावी लोग भी। और वो पानी वाला क्रिएचर जो जैक के बेटे का दोस्त था, वो इंसानों के शिप के ऊपर से छलांग लगाकर उन्हीं के लोहे की रस्सी से इन्हें दबाकर मार देता है। जैक भी इंसानों का मुकाबला करते हुए बच्चों के पास आकर उनको वहाँ से छुड़वा लेता है। कुछ बच्चे अपने अडॉप्टेड इंसानी भाई जैसे स्पाइडर को भी ढूंढ लेते हैं और वहाँ से भगाते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन उसी भाग दौड़ में जैक के बड़े बेटे को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखने के बाद तो उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है। लेकिन इधर जैक के दो बच्चे को फिर से कर्नल ने पकड़ लिए हुए हैं और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि जैक इन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा और इसी मौके को देखते हुए हम उसे मार डालेंगे। जैक वहाँ बहुत ही खामोशी से आकर धमाका करते हुए उस शिप का हुलिया ही बदल कर रख देता है। चारों तरफ आग ही आग हो गए थे। बहुत सारे इंसान भी मारे गए थे। उसकी वाइफ तो अब काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुकी थी। वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने तीर से ऐसे ऐसे तरीके से मारती है कि इंसान वहीं कांप उठते हैं और एक इंसान को इतना बुरी तरह से मारती है कि वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर जैक की वाइफ नेत्री बिल्कुल पागल सा हो गई थी, क्योंकि उसने अभी अभी अपने सबसे प्यारा बेटा को खोया था। मौका देखते हुए कर्नल जैक की बेटी किरी के ऊपर चाकू रखकर उन सभी को हथियार डालने को कहने लगा था। लेकिन उसी दौरान जैक की वाइफ वहाँ आकर कर्नल की ही बेटे यानी स्पाइडर पर ही चाकू रख लेती है। यह देखते हुए कर्नल को जैक की बेटी को छोड़ना पड़ जाता है। अब फाइनली कर्नल और जैक के बीच हाथों से लड़ाई होने लग जाती है। काफी घमासान लड़ाई करते हुए बहुत ही मुश्किलों के बाद जैक पानी के अंदर कर्नल का गला अपने हाथों में दबाकर उसे वहीं पर मार देता है और आखिरकार यह जालिम कर्नल पानी में ही डूबने लग जाता है। लेकिन कर्नल का बेटा डूबने से बचाकर उसे पानी से ऊपर लेकर आता है, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। जब कर्नल कहता है कि बेटा मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते, तब वो उस पर गुस्सा करते हुए अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी कि जैक के पास। और स्पाइडर को
देखकर जैक की फैमिली भी बहुत खुश होती है और उसको पहले की तरह ही प्यार करने लग जाती है। आखिर में जैक ने अपने बड़े बेटे, जो गोली लगने की वजह से मारा गया था, उसे पानी के अंदर दफन कर देता है और उसे यहाँ पर उसकी सारी पुरानी यादें याद आने लग जाती हैं कि मेरा बेटा जो आज मरा है, उसे मैंने हाथों में कैसे उठाया था जब वो पैदा हुआ था, और आज मैंने अपने ही हाथों से उसे दफन भी कर रहा हूँ। इस अवतार की कहानी यानी अवतार पार्ट 2 भी यहीं पर खत्म हो जाती है।